प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय मैथमेटिक्स में कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम के बारे में हम पर डे वीडियो अपलोड कर रहे हैं और ये आपके लिए कंपटीशन के लिए हेल्पफुल होता है। तो आइए आज आगे का देखते हैं। आज एक क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम, यानी इन नंबर में से प्राइम नंबर कौन से हैं और कौन सा विच आर द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम, इसमें से प्राइम नंबर कौन से। तो आप जानते हैं प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो खुद से या किसी और अंक से, खुद के अलावा किसी और अंक से डिवाइड ना हो, वो प्राइम नंबर है। तो अब हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये पहला वाला ले रहे हैं 241। अब इसको चेक करना है ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो यहां पे 241 लिखिए। सबसे पहले ये देखते हैं ये 241 किन डिजिट के स्क्वायर के आसपास होता है। तो आप देखें 15 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 15 यानी 2 2 5। अगर हम 16 का स्क्वायर करते हैं तो ये होता है 256। इसका मतलब है ये 15 का स्क्वायर से बड़ा है और 16 के स्क्वायर से कम है। तो इसको हम इस तरीके से करते हैं, 16 is less than √241, यानी 16 जो है इसका अगर रूट निकालते हैं तो ये 16 से लेस होगा इसका रूट, यानी 16 का स्क्वायर करते हैं तो ये 256 आता है, यानी √241 ये लेस देन होगा 16 से अंडर रूट 241 कम होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको मिटा देंगे। 16 तक के नंबर्स के प्राइम नंबर लेते हैं। लेफ्ट प्राइम नंबर लेस देन 16 से लेस प्राइम नंबर क्या हो सकता है, यानी होगा 2 3 5 5 के बाद ये आ जाएगा आपका 7 11 और इसके बाद 30। 2 होगा प्राइम नंबर, 3 हो जाएगा, यानी 3 डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, 5 डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, 7 11 और 13। इसके अलावा 13। अब हम क्या करते हैं, ये चेक करेंगे कि इन डिजिट से 2 3 5 7 11 13 से क्या इनमें से किसी भी नंबर से 241 डिवाइड हो जाता है या नहीं। तो आप 2 से चेक कर सकते हैं 241, देखो 241 इसे, तो यहां लास्ट में 1 है, नहीं होगा, यानी नो। 3 से चेक करिए, 3 8 जा 24, 1 बच गया, नहीं, नो डिवाइड होगा, नो। 5 से आप जानते हैं 5 से भी नहीं होगा, 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40, नो। 7 से देखिए, 7 3 जा 21 और 3 31, ये भी नो। 11 से भी, 12
11 टू 12 और फिर 21 हो गया, ये भी नहीं, नो। 13 ये भी नहीं होगा। इसका मतलब इन किसी भी डिजिट से 241 डिवाइड अगर नहीं होता है तो यह प्राइम नंबर है। देन 241 इज प्राइम नंबर। इसका आंसर यही होगा। इसको आप एक तरीके से समझ लीजिए, पहले इसका रूट निकालिए या आप ये देखिए किस नंबर के स्क्वायर से ये कम होता है, यानी 16। इसका अगर रूट लेते हैं तो ये 16 से कम होगा। अब 16 तक का प्राइम नंबर हम ले लेते हैं और ये चेक करेंगे इस प्राइम नंबर से क्या ये नंबर डिवाइड हो जाता। अगर डिवाइड हो गया तो वो प्राइम नंबर नहीं है, अगर डिवाइड नहीं होता है तो इसका मतलब ये एक प्राइम नंबर है। आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे ही ये सेकंड वाला ले लीजिए 337। अब अगर आप ये देखें कि ये किस नंबर से छोटा है, 18। अगर हम 18 का स्क्वायर करते हैं तो 324 होता है, यानी 18 स्क्वायर से ये बड़ा होता है लेकिन 19 से छोटा होता है, तो ये हो गया 19 के स्क्वायर ये बड़ा होगा 337 से। अब हम क्या करेंगे, बस ऐसे ही करना है, 19 ग्रेटर देन 337। अब प्राइम नंबर 19 तक का ले लीजिए, प्राइम नंबर 19 तक का प्राइम नंबर यानी 2 3 उसके बाद 5 7 इसके अलावा 11 13 17। ये 19 के अंडर 19 प्राइम नंबर अंडर, यहां लिखते हैं लेस अंडर 19 के, ये हो गया। अब आपको चेक करना है क्या इसमें से कोई भी अंकों से क्या ये 337 डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो आप देखें यहाँ पे 3 है तो 2 से भी नहीं होगा डिवाइड, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, यानी 337 will not be divided any number of them। अगर इन सब नंबर से ये 337 डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, इसका मतलब ये एक प्राइम नंबर है। सो दैट 337 इज प्राइम। आशा है ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब हम दो क्वेश्चन तो आपने देख लिया, आशा है ये दोनों क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। शेष दोनों क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। आप देखिएगा क्या इसमें से कोई प्राइम नंबर है या नहीं है। अब आइए क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन ये है, इफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, इफ ट्राइंगल स्टैंड्स फॉर द ऑपरेशन,
adding first number to twice the second number, then find the value of। इसका सीधा मतलब ये है कि जिस जगह पे ट्रायंगल है, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट नंबर को, जो दूसरा नंबर है नेक्स्ट नंबर, इसका ट्वाइस कर दे, नेक्स्ट नंबर का ट्वाइस करके उसको फर्स्ट नंबर के साथ ऐड कर दे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी 1 ट्रायंगल 2 फिर ट्रायंगल 3, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप देखें यहां पे इस वर्ड को समझना अच्छा होता है, एडिंग फर्स्ट नंबर टू ट्वाइस द सेकेंड नंबर, यानी सेकेंड नंबर को डबल कर दें तब फर्स्ट नंबर में हम ऐड करें। तो इसके हिसाब से ये मेरा हो गया फर्स्ट प्लस ये 2 है, 2 इंटू 2, ये इस ब्रैकेट के अंदर आ गया। फिर यहां पे है एडिंग, यानी प्लस 3 है, 3 इंटू 2, क्योंकि इसका भी चॉइस करना है, तब वो इस नंबर के साथ ऐड होगा। इस हिसाब से 2 2 जा 4 प्लस 1 यानी 5 प्लस 2 3 2 जा 6, इसका मतलब 11। ये आंसर है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको बहुत ध्यान से समझना होता। अगर आप उसकी कंडीशन को ध्यान से समझ गए तो क्वेश्चन लगाना बहुत ही इजी हो जाता है। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन गिवन दैट, यहां कहता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डैश डैश 10 स्क्वायर, यानी 10 स्क्वायर तक की वैल्यू दे दिया है 385। तो कहता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 20 स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम तेजी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आप एक चीज ध्यान से देखें तो आप बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 स्क्वायर था तो इसका डबल हो गया 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर था तो इसका हो गया 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर था तो ये हो गया 6 स्क्वायर। अगर हम दूसरे शब्दों में इसको कहें तो एक मेरा ऑड, एक मेरा इवन, ऑड स्क्वायर में और ये इवन स्क्वायर। तो इसमें कॉमन क्या है, हर बार नंबर्स दूसरे का डबल हो जाता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 2 स्क्वायर अगर हम इसमें से कॉमन ले लें, 2 स्क्वायर कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, 2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा 1 स्क्वायर प्लस यहां बचेगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसे लास्ट में 2 10 जा 20 होता है, यानी 10 स्क्वायर। अगर 2 स्क्वायर कॉमन ले लिया, अब आप देखें इसकी वैल्यू 1 स्क्वायर टू 10 स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 385, यानी 2 स्क्वायर और इसकी वैल्यू हो गया 385। अब आप क्या कर सकते हैं, 2 2 जा 4 इंटू 385 इक्वल क्या हो गया 4 5 जा 20, 2 कर दी 4 8 जा 32 और कहेंगे 2 34 3 और 4 3 जा 12 और 3 इस तरीके से
इस तरीके से आप इस कैलकुलेशन को बहुत तेजी से सॉल्व कर सकते हैं। आशा है ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। एग्जाम में ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन अधिकतर दिए जाते हैं। अब आते हैं एक नया क्वेश्चन बताने आते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिवाइजिबल बाय 3। आपको ये बताना है कि क्या इन दोनों में कौन सा नंबर 3 से डिवाइजिबल हो जाता है। तो इसको सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका क्या है, आप इन नंबर्स को ऐड कर लें, इन नंबर्स को ऐड कर लें, जो इसका सम आए टोटल उसमें 3 से डिवाइड कर दें। अगर डिवाइड हो जाता तो ये नंबर उससे डिवाइड होगा, अगर डिवाइड नहीं होता तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। तो इसको आप करते हैं, ये फर्स्ट इसको ऐड कर लीजिए, 5 प्लस 4 9 प्लस 1 10 प्लस 3 13 प्लस 15 2 प्लस 6 यानी 21। 5 4 9 1 10 13 प्लस 15 और 6 21। अब 21 इज डिवाइजिबल बाय 3। इसका मतलब यह नंबर डिवाइजिबल है, यानी ये नंबर डिवाइजिबल होगा 3 से। लेकिन इसको चेक करते हैं, ये दूसरा नंबर 5 प्लस 9 14 प्लस 6 20 प्लस 7 27 प्लस 0 प्लस 1 यानी 28 प्लस 3 यानी 31। चूंकि 31 है, अब ये 31 इज नॉट डिवाइजिबल बाय 3। चूंकि ये 3 से डिवाइजिबल नहीं है, इसलिए ये नंबर भी नॉट डिवाइजिबल होगा। तो प्यारे बच्चों, आशा है आपको मैथमेटिक्स के ये क्वेश्चन समझ में भी आ गए होंगे और आपकी तैयारी में हेल्पफुल होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर दिन मेरा जो वीडियो जा रहा है इसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। थैंक यू।